अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डॉक्टर साहब, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन ये हकीकत है। ज़रमीना के कुछ कहने से पहले ही डॉक्टर उमैर बोल पड़े। और जब आप उसे सोचती हैं तो वो सामने होता है। उनकी मुस्कुराहट वाज़ेह थी। सॉरी डॉक्टर, मैंने ये कब कहा? आप मेरी बात तो पूरी सुन लें। पिछले 80 मिनट से मैं क्या कर रहा हूँ? ओह, तो पूरा हिसाब रखते हैं आप अपने वक्त का। ज़रमीना भी मुस्कुरा दी। मोहब्बत की है कभी आपने? डॉक्टर उमैर ने अचानक से सवाल किया तो उसे लगा उसकी नशिस्त के नीचे ज़मीन में इर्ताश पैदा होने लगा हो। एकदम से उसे माथे पर ठंडे पसीने फूटते हुए महसूस हुए। उमैर ने घंटी बजाई और जिन की तरह कासिद आबनूसी दरवाजे से बरामद हुआ। पानी का गिलास बदल दो, ठंडा ले आओ। कासिद ने पेशेंट के आने पर जो गिलास पेश किया था वो जूं का तूं मेज़ पर धरा था। वो खामोशी से गिलास उठाकर बाहर चला गया और फौरन ही ठंडा पानी रखकर दोबारा बाहर चला गया। आबनूसी दरवाज़ा फिर से बंद था, लेकिन शायद ज़रमीना में अब बात करने की सकत न थी। घटाघट पानी का पूरा गिलास हलक में उंडेल कर उसने अपने आसाब बहाल किए। तो फिर हम बात शुरू करें? डॉक्टर उमैर ने अब फिर से मुनक़ता सिलसिला कलाम जोड़ना चाहा था। मैं पहले ही आपके 90 मिनट ले चुकी हूँ, अब अगली मीटिंग पर बात करेंगे। मुस्कुराते हुए ज़रमीना ने इजाज़त तलब की थी। डॉक्टर उमैर ने भी मुस्कुराकर उसे अगली दफ़ा आने की दावत दे दी और फिर दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर मेज़ पर टिकाए बैठ गया। मोहब्बत, हाँ, ये पॉइंट बड़ा ठोस लगता है मोहतरमा के साथ मोहब्बत का मामला है, या हो सकता है दिल की तोड़ जोड़। खैर, जो भी है, केस है ये पेचीदा। और फिर वो किसी फाइल को खोलकर केस स्टडी करने लगा। डॉक्टर उमैर का शुमार शहर के मशहूर साइकोलॉजिस्ट में होता था। बाज़ लोगों पर खुदा की ख़ास मेहरबानी होती है। उमैर का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता था। बहुत जल्द, बहुत नौजवानी में ही उसके नाम का डंका बजने लगा था। हालांकि इस फील्ड में उसका तजुर्बा इतना न था, मगर जहन और उसकी ख़ास सलाहियत, उसकी छठी हिस्स ने बड़े बड़े पेचीदा मसलों को चुटकी बजाते ही हल किया था। यही वजह थी कि खान ज़ुहैब कपाडिया ने भी अपनी इकलौती बेटी की पुरस्रार खामोशी के इलाज के लिए डॉक्टर उमैर का ही इंतखाब किया था। खान ज़ुहैब कपाडिया की बताई गई बातों में उनकी बेटी से मिलकर डॉक्टर उमैर को बिल्कुल यकीन न आया। ज़रमीना कपाडिया तो मुस्तकिल बोलती रही थी। 80 मिनट क्या बहुत नहीं होते? किसी बातूनी से बढ़कर बोलने में तो उसने उमैर को भी चौंका दिया था। रात का ना जाने कौन सा पहर था कि हवाओं की शाइन ने माहौल को अपनी लपेट में लिया हुआ था। दरख्तों पर लगे पत्ते झरझरा रहे थे। फिजा में अचानक से घुंघरुओं की आवाज़ उस माहौल को थोड़ी देर के लिए मज़ीद पुरस्रार करती, और फिर माहौल की पुरस्रार गंभीरता रात के सीने में अपने पंजे गाड़ देती। कुछ ही देर पहले की तो बात थी। फिजा में दो मोहब्बत करने वालों की सांसों के जल तरंग बज रहे थे। पूरे चांद की रात थी और इस रात में तो दीवाने दिल मदहोश हो ही जाया करते हैं। मेरे पैर छोड़ दो प्लीज़। उसने काली नागिन सी जुल्फ़ें जो कि बदमस्त हवा से इधर उधर बिखर कर चांद चेहरे को ढांप चुकी थी, चेहरे से हटाकर कहा, क्यों मुझे गुनाहगार करते हो? मगर जैसे वो तो कुछ सुन ही ना रहा था, उसकी आंखों में यकदम आंसू आ गए। इंसान चाहकर भी जब कुछ न कर पाए तो बेबसी से बड़ा कोई दुख नहीं होता। इस समय वो भी उसी कैफियत से दो चार थी। खिड़की से छन छन कर आने वाली चांदनी से साफ जाहिर था बादलों के रुत पर सवार पूरा चांद मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू रास्ता बना रहे थे। चेहरे पर फैलती अनगिनत नमकीन लकीरें सूखती उभरती जाल सा फैला चुकी थी, मगर वो बेबसी से उसके सर पर हाथ फेरती कुदरत से शिकवा कुना थी। अचानक खिड़की का पट बड़ी जोर से धड़धड़ाया, जैसे यकलख्त आंधी ने पूरी ताकत से उस मंजर के मुंह पर तमाचा रसीद किया हो। उसने धड़धड़ करते दिल से उसे खुद से जुदा किया और आन की आन में मंजर तब्दील हो गया। बस वो थी और कमरे में कूकता सन्नाटा। वो बिस्तर पर पड़ी बुरी तरह हाँप रही थी, जैसे कहीं से बहुत तेजी से दौड़ती हुई आ रही हो। इस कैफियत ने उसे अधमोही तो कर दिया था जैसे, और फिर आंसुओं ने रात के सीने में रैन बसेरा कर लिया। उसका तकिया भीगता चला जा रहा था। हेलो बेटा, हाउ आर यू स्वीटी? फाइन डैड। और बताओ क्या चल रहा है?
नथिंग डैड, आप सुनाएं। खान जुहैब कपाडिया उसे एक अरसे बाद इस तरह बातें करता देखकर हैरान हुए बिना न रह सके थे। यानी डॉक्टर उमैर का जादू चल ही गया। वो अपनी दानिश्त में सोचते नाश्ता करने लगे। मेरी बेटी खुश है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह बोलती रहा करो, जब खामोश होती हो तो बड़ा अजीब सा महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा। ओ कम ऑन डैड, आइंदा ऐसी शिकायत नहीं होगी। जरमीना इतना कहकर संजीदगी से नाश्ते से इंसाफ करने लगी। ओके स्वीटी, हैव अ गुड डे। खान जुहैब कपाडिया ने कुर्सी से उठते हुए सोफे पर रखा कोट उठाकर पहना और फिर ब्रीफ केस उठाकर जरमीना के पास आ गए। ओके बेटा, टेक केयर। वो उसके सर पर हाथ फेरते कार पोर्च में जाने के लिए निकले। जरमीना उनके पीछे थी। वो बाप को दफ्तर रवाना होने तक उनके साथ रही और फिर जो ही कमरे में दाखिल हुई तो मुस्कुरा कर रह गई। वो उससे पहले उसकी कुर्सी पर बराजमान था। वो उदास सूरत लिए उसके पैरों से लिपट कर रोने लगा। जरमीना की खुशी की इंतहा न रही और वो फौरन उसे गोद में लिए कार में आ गई। आइए मोहतरमा, आप बताइए क्या हाल है? डॉक्टर उमैर ने जरमीना को कमरे में दाखिल होते ही कहा। उसने ग्लासेस उतारे तो डॉक्टर उमैर को हैरत का धचका लगा। क्या बात है, एक तो आप आई हैं पूरे 2 हफ्ते बाद और उस पर आपकी सूजी हुई आंखें। क्या बात है, बताइए मुझे। उसे उस कोमल सी लड़की से अजीब सी उल्फत, उनसियत महसूस हुई थी। एक बेनाम सा जज्बा उसे देखते ही बेदार होता था, जिसे वो अपना खाम ख्याल जानता था। वो, जी बोलिए, कुछ भी अंदर दिल में ना रखें, बोल दें। वो रानी के पास चला गया है। रानी उसे आने नहीं दे रही। वो मेरा है, बस मेरा। जरमीना ये कहकर फूट फूट कर रो दी और उमैर उसके बेरब्त जुमलों का रब्त जोड़ने लगा। उसकी समझ में ये पेचीदा लड़की आके ना दे रही थी। वो कुछ देर उसके पास बैठी रही और फिर बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर निकलने लगी। डॉक्टर उमैर उसे रोकता ही रह गया, मगर वो ना रुकी। पूरनमाशी का चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। कदीम जंगल में जोगी गोरमुख की स्थान पर बड़ी रौनक थी। उसके 2-4 भगत बड़ी शान से अग्नि पूजा में मसरूफ थे। गोरमुख एक मिट्टी की हांडी में उल्लू की आंखें और पर रख कर तुलसी के पत्ते रखकर बैठा था और करीब ही उसका भगत शोरे ऊंट के सीने की हड्डी पीस कर सफूफ बना रहा था और आखिर में सुअर की नाक, जो कि बड़ी मुश्किल से हासिल की गई थी, उस हांडी में डालनी थी। सारा सामान मुकम्मल था। गोरमुख ने शोरे को आवाज़ दी, बालक, ई सफूफ अर्पण कर दे, समय बीता जाए है। चांद के गुफा से निकलने के बाद हमारे आदेश में केवल आधा घंटा रह जाएगा। जल्दी कर बालक। महाराज, बस आखिरी झटका देव हूँ। और फिर वो जल्दी से ऊंट की हड्डी का सफूफ ले आया, जिसे गोरमुख ने जाप पड़ते हुए पूरी हांडी में फिराया और फैला दिया। और फिर उसने उल्लू का खून हांडी के किनारों पर फैला दिया और फिर सुअर की नाक, फिर औरसिया का कांटा उस नाक में घोंपकर ऊपर से निशास्ता भरकर हांडी के ढक्कन को दरख्त की कदीम गोंद से जोड़कर हांडी सील बंद कर दी। ए काली माता, अब ई सारा थारे वास्ते है। वो कन्या के पास हमारा बागड़ बिल्ला दिल लगा बैठा है। ओ काली माता, हमका वापस वो हमारा बागड़ बिल्ला दिलाई देव और उस कन्या का राम राम सत्य कर देव। और फिर भगत और स्वामी मिलकर जाप पढ़ने लगे। देखते ही देखते हांडी उड़ने लगी। अभी कल ही तो जरमीना मेरे पास आई थी। डॉक्टर उमैर किसी भी तरह यकीन करने को तैयार न था, मगर अखबार की खबर थी, ना करने की गुंजाइश ही नहीं थी। मारूफ सनतकार खान जुहैब कपाडिया की बेटी जरमीना कपाडिया घर में मुर्दा हालत में पाई गई थी। डॉक्टर उमैर फौरन अपनी हैरत की गठड़ी उठाए खान जुहैब के घर चल पड़ा। जंगल में आग की तरह यह खबर पूरे शहर का अहाता कर चुकी थी। डॉक्टर उमैर खान साहब के घर पहुंचा तो फौरन उसने खान साहब से जरमीना के कमरे में जाने की दरख्वास्त की। खान साहब की हालत ठीक न थी, मगर उन्होंने मुलाजमीन से डॉक्टर साहब की मुआवनत की दरख्वास्त की। जरमीना के कमरे में कोई बेतरतीबी न थी, सब कुछ नक्सक सा पड़ा था। अचानक उमैर की नज़र कमरे की खुली खिड़की पर पड़ी। उसने बाहर झांक कर देखा, एक टूटी हुई हांडी के अलावा उसे लान में कुछ नजर न आया। जनाजा तैयार था, मगर डोली के पाए से एक बिल्ला चिपटा था, जो बुरी तरह धाड़े मार मार कर रो रहा था। वो सफ़ेद नीली आंखों वाला, मकनातीसी कशिश रखने वाला बिल्ला। बड़ी मुश्किल से उसे वहां से हटाया गया था। कब्रिस्तान में कब्र तैयार हुई और फिर जैसे ही जरमीना को लहद में उतारने लगे, सफ़ेद बिल्ले ने कब्र में छलांग लगा दी।
सब ने अपनी आंखों से देखा था। सभी ने कोशिश की कि बिल्ला कब्र से बाहर निकल जाए, लेकिन बिल्ला कब्र में जाते ही गायब हो चुका था। अपना सा इत्मीनान करने के बाद ज़रमीना को कब्र में उतार दिया गया, मगर बिल्ला वो कब्र में ही गायब हुआ था और उसे कब्र में जाते हुए सब ने देखा था, मगर निकलते हुए नहीं। डॉक्टर उमैर का कहना है कि ज़रमीना की मौत के बाद वो कई बार खान साहब के घर गया। उस लान में पड़ी हांडी को उठवाकर समंदर में फिकवा दिया गया था। हांडी से अजीब बिसांद फूट रही थी, जिसे वो आज भी अपने नथनों में महसूस कर सकता है। तब उसका जी मालिश होने लगता है। मगर एक अजीब इत्तेफाक है कि ज़रमीना के कमरे और लान में, उस जगह जहां हांडी टूटी पड़ी थी, एक सफ़ेद बिल्ला नीली नीली मकनातीसी आंखों वाला हमेशा वहां देखा गया है। वो कब आता है कब जाता है ये कोई नहीं जानता, मगर पूरनमाशी की रात को कब्रिस्तान के बाहर बैठकर पूरी रात उसके रोने की गवाही खुद गोरकन और इर्द गिर्द के लोग देते हैं। दूर कहीं बहुत दूर गोरमुख स्वामी का भी उसी रात देहांत हो गया था, जिस शब ज़रमीना की मौत उसकी भेजी हांडी के ज़ेरे असर वाक़ हुई थी, और वहाँ भी सफ़ेद नीली नीली मकनातीसी आंखों वाला बिल्ला पाया गया था। वो बिल्ला है या बला, ये राज तो नहीं, मगर ये तय है कि ज़रमीना से इश्क उस बिल्ले ने ही किया था, और वो बिल्ला गोरमुख की कैद से आज़ाद होने वाला एक बहुत बड़ा जिन था, जो अपनी महबूबा की तलाश में बिल्ला बनकर घूम रहा था, और गोरमुख ने उसे जिन से बिल्ला बना दिया था। डॉक्टर उमैर को ये राज एक पहुंचे हुए बुजुर्ग ने बताया, जो कि अचानक से एक दिन उसके क्लिनिक में आया और उसके जहन में उठने वाले सवालात की कैद से उसे आज़ाद कर गया था। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।